ये सारे जो बदमाश पाले गए थे किसकी सरकार में पाले गए थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिसका सफाया भाजपा सरकार में माननीय योगी जी ने किया है। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे खुद खत्म करे। क्या देख कैसे वोट क्या देख कर देते हैं? यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, आग बीसी जाती है, भूल पे लगाई जाती है, बस ये देखा जाता है। 10 साल जुमलों की सरकार चली है मोदी जी की। शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई। राम जी आ रहे हैं, हम उनके चरण भी स्पर्श करेंगे और वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। तो यहाँ की कंडीशन अभी ऐसे नहीं जानते कि ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या होती है। आप मेरठ आइए, यहाँ लोग आपको पकड़ पकड़ के एक चीज़ ज़रूर खिलाएंगे, वो है नान खटाई, और बताएंगे कि मेरठ की खासियत एक ये भी चीज़ है। मिठाई का एक स्वरूप बिस्कुट जैसा जैसा हम लोगों को लगता है खाने में, मगर मेरठ में बड़ा मशहूर है। क्यों मशहूर है ये समझेंगे, चुनावी राजनीति क्या है वो भी समझेंगे, और इस दुकान में और क्या क्या मिलता है वो भी समझेंगे। हम इस समय बुढ़ाना गेट में हैं, मेरठ के बुढ़ाना गेट इलाके में, और यहाँ लाइन से कई सारी दुकानें हैं नान मिठाई की। तो हमने कहा भाई एक दुकान में टिकते हैं, हमसे समझते हैं कि क्यों फेमस है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय भगवान टीटू व्यापारी नेता। जय भगवान टीटू। तो प्रेम से आपको लोग टीटू बुलाते हैं? प्रेम से टीटू बुलाते हैं सर। और व्यापारी नेता भी हैं आप? नेता तो नहीं हूँ। क्या करते हैं व्यापारी नेता? मेरा भतीजा भी पार्षद है। पार्षद भतीजा? बीजेपी के पार्षद। अच्छा, व्यापारी नेता क्या काम होता है, क्या करते हैं व्यापारी नेता? व्यापारी नेता ये काम करता है, जैसे मान लो उसका कुछ चोरी हो गई, पुलिस पे दबाव बनाना, व्यापार संघ में कुछ हो गया तो पुलिस पे दबाव बनाना, ये व्यापारी का काम होता है। किसी का काम करा दो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। कुछ ये भी व्यापार संघ में जो है कुछ लोग आपस में भिड़ गए हैं। अच्छा, क्यों भिड़ गए? ये तेरा तू अध्यक्ष, ये तू अध्यक्ष, ये तू अध्यक्ष, ये तू अध्यक्ष। अच्छा, अब कई सारे अध्यक्ष हैं क्या? हाँ, एक नवीन गुप्ता है। हाँ, ये तो हम देखते हैं कई सारे व्यापार मंडल हर शहर में होते हैं। एक युवा व्यापार मंडल होगा, एक नवीन उद्योग व्यापार मंडल होगा, एक व्यापार मंडल होगा, ये कई सारे व्यापार मंडल क्यों? इसमें कमाई मोटी है सर। अच्छा, कैसे कमाई कैसे होती है? नहीं, जिसको करना है आज चला जाए, जिसको सुननी बात वो सुने, पीछे से कोई निर्देश नहीं होंगे, खुल के बात होगी। बताइए भाई साहब। अरे लोग जानेंगे कैसे, सही कैसे होगा नहीं बताएंगे? अरे सर जो मैं कुछ नहीं, नो कमेंट। पीछे से अच्छा किसी भाई का कमेंट आ गया नहीं तो भाई साहब एकदम चुप हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, राजनीति छोड़िए, ये बताइए नान खटाई इतनी फेमस क्यों है आपकी? नान खटाई ऐसा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें मैदा, बेसन, सूजी 3 आइटम लगते हैं, देसी घी लगता है, थोड़ा सोडा लगता है। देसी घी असली वाला होता है कि वो जो फर्जी वाला आता है? श्री गोपाल कचौरा। अच्छा, बढ़िया घी होता है? बढ़िया घी होता है, उसमें अभी खाओगे तो मालूम चलेगा। दुकान में और भी कई सारे आइटम रखे हैं, क्या क्या हैं? रेवड़ी के चक्के मास्टर हैं। अच्छा, रेवड़ी का चक्के। हाँ, जाड़ों में कभी आई हो, कोई नेता का भी नेता कुछ भी हो, सब मेरे पास आएंगे। अच्छा, चाहे मैं और नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कह दूँगा भाई साहब, वो दब के बात कर रहे हैं आप। अरे दब के बात पैदा 200 साल रह रहे हैं कितने बात। अच्छा, कैमरे में है 200 साल रहेगी बात इसमें। और आप तो मीडिया वाले एक बड़े दबाए वाला तो। पर आपको लोग यहाँ बप्पी लहरी नहीं बोलते हैं, इतना सोना पहन रखा आपने। होता मेहनत नहीं करते हम, कमाते नहीं क्या, GST नहीं देते हम, इनकम टैक्स नहीं देते, हर चीज देते हम। ये कौन हम कह रहा है कि आपने गलत पहन रखा है? सोना पहन रखा है। हम कह रहे हैं कि आपको लोग यहाँ बप्पी लहरी बुलाते हो जी। मेरठ के बप्पी लहरी है। अरे नहीं सर, हम तो जो है छोटे से इंसान है, पहनने का शौक है। मेरा बेटा पहनता है। अच्छा। मेरी बहू पहनती है, मेरा छोटा लोड़ा वही पहनता है। पहनना चाहिए इंसान पे है। अब मान लो शौक में पहनते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मामला है? शौक में पहनते हैं, शौक में लेते हैं, शौक में पहनते हैं। लोग बड़ा कहते हैं सोना महंगा हो गया, आपको महंगा लगता है? ये महंगा है, महंगा कोई नहीं सोना है। सोना 1 लाख पहुँचेगा जब भी लेंगे, मान लो 50,000 पहुँचेगा जब भी लेंगे, 75,000 पहुँचे जब भी लेंगे। आपको तो गले में पले बड़े बढ़ ही रहा है। हमें क्या बेचना है सर? तुम कैसी बात कर रहे हो? हम क्या बेच रहे हैं सर? नान खटाई क्या रेट बिकती है यहाँ पर? नान खटाई 440 रुपये है। 440 रुपये? 440 रुपये किलो। देसी घी की होती है फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक खाओगे तो मजा जब आएगा। चलिए आप इतना कह रहे हैं, कौन सी खाई? 2 रखी हुई हैं यहाँ पे, ये वाली तो ये तो ताज़ी बनी है, बढ़िया है। ये कितना बिक जाता दिन भर? पूरा टाटे में जोड़ दोगे। ये बात पूछा, लोग जिज्ञासा होती है लोगों को। अरे मान लो बिकने से क्या मतलब है? मान लो
हमारी जीएसटी है, कैरी है। अरे टैक्स तो देते ही हैं ना, आप देते ही नहीं देते? देते क्यों नहीं हम? तो फिर क्यों परेशान है? परेशानी भी ये तो नहीं है, टोटल दे दिया मैंने 5,000 रुपये का, तो कितने हो गए? 1.5 लाख रुपये ना हो गए। कैरी है, इसे मत चलाओ। अब जैसे चुनाव चल रहा है यहाँ पर, चुनाव देख रहे होंगे ना, व्यापारी नेता भी हैं, पूरी देखते हैं। जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं, नेता लोग हैं या व्यापारी हैं, वो इस चुनाव कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है? तो ये है जो व्यापार संघ तो देखो सब बनी होगा है, 80% बनिया है, बाकी वो दाएँ बाएँ है, ठीक है। उससे जो है ये तो हम बनिया तो आप समझते हो वोट बीजेपी को जानी है, चाहे कोई भी हो। अच्छा, बाकी जात पात से हमारा कुछ नहीं होता। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि बनिया लोग सिर्फ बीजेपी को ही देते हैं, तो क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों नहीं है भाई? भाई एक बात बताओ सर, जब बनिया जो है वो किसे देगा वोट? किसी को भी दे सकता है, वो उसकी चॉइस है भाई। वो क्या देख, कैसे वोट क्या देख कर देते हैं? यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, आग बीची जाती है, भूल पे लगाई जाती है, बस ये देखा जाता है। अच्छा, मतलब कोई काम हो ना हो कोई मतलब नहीं। काम कौन किसका कर रहा है, लेकिन बीजेपी मेन है। चलिए मैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मेरठ की सीट जो चर्चा में है उसका एक मेन कारण है यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं सुनीता वर्मा, जो कि यहाँ मेयर भी रह चुकी हैं 2017 से 2022 के बीच, तब बसपा से मेयर बनी थी। उनके पति भी पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा, और देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। पिछला चुनाव अगर आप याद करेंगे तो राजेंद्र अग्रवाल 3 बार से यहाँ के सांसद हैं, और पिछला चुनाव बड़े करीब 5,000 के वोटों के अंतर से ही वो ये चुनाव जीते थे। यानी कि अगर पिछला आंकड़ा देखेंगे तो कह सकते हैं कि सीट में फाइट रहती है। इस बार फाइट है कि नहीं, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशान गोयल है। क्या करते हैं गोयल साहब? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी, क्या व्यापार करते हैं? भैया आपके पीछे ही मेरे शेर अपनी दुकान है ये? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बड़े मुद्दे हैं मेरठ में जिन पर चुनाव हो रहा है? देखिए मुद्दा कुछ भी नहीं है, मुद्दे पहले थे, अब मुद्दा कुछ भी नहीं है। जैसे बताइए क्या थे क्या नहीं? जैसे पहले मुद्दे थे कि ये छेड़छाड़ी का होता, जैसे हम यहाँ पर अब आराम से बैठे हैं, आपने देखा आराम से, देखो सबके गले में सोने की चैन होगी, हमारे भी, भैया के भी, भैया के में भी, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम टेंशन फ्री घूमते हैं, शादी चोली करे घूमते हैं। पहले क्या चैन लूट ली जाती थी? पहले लूट ली जाती थी, अब आप अखबार पढ़ लीजिए, एक अखबार में भी नहीं आता कि हाँ वो चैन लूटी। अब आपको एक विवादित वो नहीं मिल रहा कि हाँ जी आप वहाँ गए मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आपके वहाँ पर गए गाड़ी चोरी हो गई। पहले क्यों हो जाती थी? अब पहले हो जाती थी, आप संरक्षण मिला हुआ था, किसका? सरकार को संरक्षण मिला हुआ था। आप कह रहे हैं जो चोरी करते थे लोग उनको संरक्षण सरकार का था? कौन सी सरकार का? सरकार गुंडे माफिया होगी थी पहले। क्या नाम है आपका? राजन सिंगल। राजन सिंगल। क्या करते हैं आप? वैसे मेरा यहीं पे व्यापार है, मोहरों का व्यापार है मेरा। मोहरों का? जी हाँ, मोहर स्टैम्प। मोहर जो स्टैम्प पे जो लगते हैं। अच्छा जी, कोर्ट कचहरी वाले आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, पूरे सब पूरे बनाते हैं। अच्छा, कैसे चल रहा काम धाम? काम बहुत अच्छा चलता है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत अच्छा चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर होता है चुनावों का। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं पहले गुंडे बदमाशों की सरकार थी, ऐसा क्यों? किसकी बात कर रहे आए हैं? दिन लड़कियां छिड़ी जाती थी, आए दिन चैन लुटेरे। किसकी बात कर रहे हैं? किस सरकार? समाज सरकार की करते थे हम। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, समाज सरकार में खूब पूरा सोतीगंज देखो, हमारे माननीय मोदी जी ने अपने आह्वान करा कि सोतीगंज में गाड़ियाँ चोरी करती थी, खूब पूरे भारत में, पूरे भारतीय गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी। लेकिन अब जो हुआ है आप खुद देख लीजिए, सोतीगंज में आज कोई व्यापारी बिल्कुल स्कूटी लेकर चला जाए, किसी की कोई गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हुई हैं। पहले आप कह रहे गाड़ियाँ गायब हो जाती थी, कट जाती थी? कट जाती थी वहाँ पे। बहन बेटी है कि कोई सुरक्षित ही नहीं है। मैं अगर चैन पहने घूम रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कि मेरी चैन कौन तोड़ लेगा। मेरी माता जी जो स्वयं अपने घर से बाहर जा रही हैं, उनकी चैन तोड़ ली गई थी समाज सरकार में, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब हम खुले घूम रहे हैं, रात को 12 बजे चाहे 2 बजे 3 बजे जाऊँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही था, वाकई था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है। क्या करते हैं सर? मैं व्यापारी हूँ और समाजवादी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, सपा से सचिव भी हूँ। अच्छा, मैं भाई ने एक बात कही है कि तो बता रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो गुंडों की बदमाशों की सरकार। उसी पे आ रहा हूँ मैं। भाई ने एक बात कही है, गुंडों की और माफियाओं की सरकार थी। तो मैं भाई को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इतिहास के अंदर पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे खुद खत्म करे। आप मुझे ये बता दीजिए कौन से अखिलेश यादव जी पे मुकदमे हैं और कौन से गुंडे माफियाओं की सरकार थी? अखिलेश यादव जी ने सरकार आने के बाद खुद ही बायाकाट कर दिया था बाहुबलियों का।
ये तो कौन से बाहुबली का ही नहीं हुआ था। ये सारे जो बदमाश पाले गए, ये समाजवादी एक बार तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एक एक करके बोलिए ना, बारी बारी से सारे जो मुझे बुला बदमाश लिया करिए कि मैं ये सारे जो बदमाश पाले गए थे किस सरकार में पाले गए थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिनका सफाया भाजपा सरकार में माननीय योगी जी ने किया है। गले का हार बना के घूमते थे। ये किसने पाले हैं? ये गले का हार बना के उनको योगी जी ने सफाया किया। मानो जो मुख्तार अंसारी का आप क्या मुख्तार अंसारी चलो उनको तो वो जेल में रहे, सफाया तो हुआ ना उनका। इनके मुख्यमंत्री जी खुद बच रहे हैं इस बात से, अब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं भाई ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री बच रहे हैं कि हमारा गुंडे माफिया, हम कह रहे हैं गुंडे माफिया तो थे वो। इनकी सुन ले पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू गोयल नाम है मेरा। सोनू गोयल। क्या करते हैं गोयल साहब? मैं बिजनेस अपना ये भी कई रंग गई। भाई मेरा कहना यह है कि जो सपा सरकार में जो गुंडे माफिया लोग थे, जो समाजवादी के लोग, जो समाजवादी के नेता थे मुखिया, वो अपने गले में उन्हें माला बना के घूमते थे। तो योगी सरकार ने क्या काम करा? जितने गुंडा माफिया बच्चा चाहिए थे तो यूपी के अंदर सबको सफाया करने का काम करा। खत्म करने से, गुंडे माफिया खत्म करने से व्यापार आ जाएगा। क्या स्थिति है ये आप मुझे ये बता दीजिए। 10 साल हाईवे बना है, 10 साल मोदी जी की जुमलों की सरकार चली है। 10 साल जुमलों की सरकार चली है मोदी जी की। शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई। आप मुझे ये बताइए कितने लोगों को प्रदेश सरकार ने नौकरी पे बहाल किया है आज तक? जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरियों के वो पूरे नहीं हुए हैं। शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं आप लोग, इनको बताइए कि भाई रोजगार के लिए क्या नई उपलब्धियां या शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खुला है? रोजगार और शिक्षा तो आदमी तब करेगा जब उसकी बहन बेटी सुरक्षित हो। जब बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगा उसका ध्यान भटक जाएगा। चलिए वो बहन बेटी सुरक्षित हो गई, आगे के बताइए। तो रोजगार चल रहा है, सही चल रहा है, हमारा सही चल रहा है। हमारा मेरठ शहर प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक ऐसा शहर है जिसमें मेरठ शहर के अंदर पहली रैपिड रेल आ रही है, अभी तक नहीं आई। विकास है, ये विकास है। और वो रैपिड रेल ऐसी थोड़ी आ रही कि कोई एक आदमी ने आया और आकर के लगा दिया। कितना रोजगार मिल रहा है लोगों को, हजारों लाख। रैपिड रेल आई है, रैपिड रेल तो जयपुर में भी है जो आज तक घाटे में चल रही है। फिर रैपिड रेल से पेट भर जाएगा। आप मुझे बता दीजिए रैपिड रेल का फायदा बता दीजिए कि मेरठ में आ रही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरठ के क्या मुद्दे हैं आपके साथ? मेरठ के मुद्दे आप सड़कों को देख लीजिए, नालों को देख लीजिए, सब अटा पड़ा है। आप मुस्लिम क्षेत्रों में जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या हो गया? सरकार पूरी तरीके से विफल है सफाई को लेकर के। कोई कहीं से कहीं तक सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों को एक सुविधा मिल सके। फिर राशन की बात कर रहे हैं, पर राशन एक बात बताओ, ये कितनी शर्म की बात है। 80 करोड़ जनता फ्री में राशन ले रही है और आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। भाई कहाँ से, इससे दुख की बात क्या होगी? क्या आपका देश 80 करोड़ ये कह रहे हैं भाई कि राशन देना पड़ रहा है। राशन पे जी रही है। राशन के लिए आप उसको महान काम बता के अभी रुकिए, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए राशन के लिए आप कह रहे हैं थैले पे जब मोदी छपे हुए होते हैं ना, वो बुरखे में आप देखते हैं सबसे पहले कौन लेकर के जाता होता है? 80% लोग राशन कौन ले रहा है यहाँ पर? वही बाजरा बाजार के अंदर कोई लेने वाला नहीं, ये कह रहे हैं जैसे भाई साहब एक मिनट रुकिए, जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई जो राशन बढ़ता है उसका फायदा तो मुस्लिमों को भी मिल रहा है, जैसा कि इन्होंने भी कहा, और इन्होंने कहा कि बुर्के वाली महिलाएं ले रही हैं। 5 किलो राशन से आप मुझे बता दीजिए कितना भला हो जाएगा? एक घर के अंदर सरकार का काम क्या होता है? शिक्षित करना, रोजगार देना, कहीं ना कहीं रोजगार हो और लोगों का शिक्षा के लिए कुछ काम हुए क्या मेरठ में? बताइए शिक्षा के लिए क्या काम हुआ? क्या पेपर सरकार में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का बताइए क्या है? तो ये कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। ये जो पुरानी ये जो आप लोगों ने पुरानी परंपराएं चला रखी है, पेपर लीक करवाने वाली, उन्हें खत्म करने कितना समय लगेगा? दूसरा टर्म चल रहा है भाई साहब उत्तर प्रदेश में, और तीसरा 400 पार है आपकी बार, नहीं 400 पार है, तीसरा आएगा। और अब की बार इन माफियाओं को, अब की बार नहीं 400 पार है इस बार, और अब की बार इन माफियाओं को जड़ समेत अंदर घुसड़ा जाएगा। हमको ये बताइए पेपर लीक रुकवाने में कितने और टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? आपकी बार सरकार ने तो देखो अगली बार से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले तो हर पेपर लीक होता था, अब तो खत्म हो जाएगा। पहले तो हर पेपर लीक होता था, अब होगा, अब 1 या 2 पेपर लीक होते हैं। पहले हर पेपर लीक होता था इनकी सरकारों में, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में सारे पेपर लीक होते थे, मगर अब होता है 1 या 2। अब ये भी खत्म हो जाएगा। होता है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। क्यों हो रहा? रोक क्यों नहीं पा रही सरकार? रोका जाएगा, सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है। देखो मैं क्या चाहता हूँ, देश के अंदर गरीबों से पूछो जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का, आयुष्मान योजना का जो लाभ उठाया है, उन गरीब लोगों को पूछो कि कितने दुआ देते हैं मोदी जी को। हमारी दुकान पे प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है।
नहीं प्राइवेट में सब जगह मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है पक्का आयुष्मान कार्ड का। डॉक्टर साहब हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कार्तिकेयन। ये लोग आपको डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं? आजकल भैया ये सब प्यार से कहते हैं। ईडी का क्रेज चल रहा है, डॉक्टर साहब भी ईडी से डरते एक तो रुक जाइए भाई साहब, प्यार से कहते हैं सब, प्यार से कहते हैं। हाँ। क्या वजह है प्यार से कहने बस की? ऐसे ही कह रहे हैं। अरे मतलब कुछ तो होगा। पिताजी डॉक्टर कुछ थे। अच्छा, पिताजी डॉक्टर थे इसलिए आपको भी डॉक्टर बोलते हैं, प्यार से बचपन से ही कहते बोल रहे हैं। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं। क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे मेरठ के? मुद्दे सरकार सही काम कर रही है बिल्कुल, गुंडा राज खत्म हो गया हमारे सारे, और व्यापार सही चल रहा है। बहुत इधर आ जाइए। काम क्या हुए हैं क्षेत्र में विकास के हिसाब से? विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है जी। अच्छा, अरे बताइए ना क्या विकास हुआ है? सड़कें बनी हैं, नाली सफाई हो रही है, पुलिस प्रशासन सही देख रहा, सब कुछ हो रहे हैं जी काम यहाँ। आयुष्मान कार्ड से बहुत लोग गरीबों को फायदा मिल रहा है। राशन बन गए मेडिकल कॉलेज? कितने सारे बने? सर अभी तो हमारे मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा पुराने थे उनका अच्छा वो हो गया है कंडीशन। प्यारे लाल में देख लो, प्यारे लाल में जाते ही इलाज हो रहा है इस टाइम। मेडिकल में भीड़ जो हमारी महिला भैया प्यारे लाल में जाते इलाज हो रहा है। एक बात बता दूं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है जो 1 रुपए का पर्चा हुआ था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और के ऊपर नेताजी ने भी काम देखने किया को ये मिल रहा है, एक समाजवादी पार्टी के, बाकी सब भाजपा के लोग हैं अकेले। मेरा इनसे भी एक सवाल है, एक सफाई रुक जाइए, वो अभी से बाद में कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी को यहाँ 2 बार टिकट क्यों बदलना पड़ा, मुझे ये बताइए। पहले भानु प्रताप को दिया, फिर अतुल प्रधान को दिया, आखिरी दिन उनको काट के फिर आपने दिया सुनीता वर्मा को। पहले इसको समझाइए कि इसके बारे में क्या है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। इस बार प्रत्याशी बदलना क्यों पड़ा? मैं कहीं ना कहीं उनको लगा, उन्होंने उसको एक्सचेंज किया, और दूसरा उन्होंने लगा कि सुनीता वर्मा जी जीत सकती हैं। पहले मेयर भी नहीं है वो, तो अतुल प्रधान नहीं जीत पाते? नहीं, भाई वो जीत पाते नहीं पाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बात पूछिए, आप लोग उसी में बहस कर ले रहे हो यार। देखिए वो तो बड़े नेताओं की उच्च स्तरीय नेताओं की बात है, उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। भाई जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी को बना दिया, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अरुण गोविल के बारे में आज मैं गाँव गया था सुबह, वहाँ सब लोग बोल रहे थे बाहरी हैं वो, 5 साल नजर नहीं आएंगे, बम्बई चले जाएंगे। जिन्होंने शिक्षा यहाँ से प्राप्त करी, जिनके गुरु यहाँ पर है, सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो भवा। जब गुरु यहाँ के हैं मेरठ के, तो जनता भी उन्हीं की है। बस जब जिन्होंने जहाँ हर चीज प्राप्त करी है, से तो सारा इतिहास जुड़ा हुआ अब जैसे उनसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं, मुद्दों के बारे में पूछा गया, तो कह रहे चुनाव जीतने के बाद मुद्दा देखेंगे। है तो ना, मुद्दा यहाँ पर है, आप ये देखें मुद्दा यहाँ पर कुछ चल है ही नहीं। अच्छा, हमें जो सुनो आप, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा जो सड़क पे हमको गड्ढे नजर आ रहे हैं, सब हो चुका है। सब जो थोड़ा बहुत रहा वो हो रहा, काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। आप घर भी, आदमी घर ही बनाएगा ना, उसमें सीलन भी आती है, दरार भी पड़ती है, तो उसका भाई कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है। अब ये तो नहीं है कि हाँ वो उसकी जगह घर बदल दो, सीलन आ गया, आप सीलन ठीक कराओ, घर बदल दोगे। ऐसे यही है। यहाँ पर कोई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, राम जी आ रहे हैं, हम उनके चरण भी स्पर्श करेंगे और वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। और अभी आप कह रहे थे गोविल जी हमारे लिए वो राम से कम नहीं है। उन्होंने एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट है वो, कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी हैं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं। आप कह रहे हो कह रहे यहीं पढ़े हैं, यहीं रहे। पढ़ने को तो विदेश में लोग जाते हैं, अब वो यहाँ रहे हैं कि उनका निवास है, मुझे दिखा दीजिए यहाँ की वोट है उनका है यहाँ पे, उनका बंगला है यहाँ पे उनका। और आप कह रहे हैं वो, आप कह रहे हैं राम जी, वो हमारे राम जी ही हैं। और समाजवादी पार्टी वाले माने या ना माने, लेकिन हमारे तो राम जी। अयोध्या मंदिर में जो है वो कौन है? अयोध्या में जो मंदिर में विराजमान हुए वो कौन है? वो उनके भगवान है, लेकिन ये हमारे लिए जो हमने छोटे से बड़े होते कहना चाहूँगा, मेरा नाम सागर शर्मा है और मैं मेरठ शास्त्री नगर में जॉब करता हूँ, डॉक्टरों से मिलता हूँ। तो मैं जैसे देखिए माहौल देख रहा हूँ, आप शहर में तो देख रहे हैं अलग माहौल है, लेकिन अगर आप गाँव वालों से पूछना चाहेंगे ना, तो आपके हर व्यक्ति का, एक बच्चे का, बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो ये है कि मोदी सरकार ने क्या नहीं किया। उनसे पूछो ना जाके, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है। कैसे पहले था सरकारी अस्पतालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पहले सिलेंडर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगती थी कि 15 दिन पहले बुक होता था, और राशन मिल रहा है। अब सरकार को क्या चाहिए, मतलब सरकार और क्या दे। अब 10 साल में अगर अभी पहली बार मौका मिला, 70 साल से पहले सवाल क्यों नहीं था। एक बार सिलेंडर दे देगी, दोबारा भरने के पैसे नहीं है। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज देखिए क्या स्थिति है। क्या नाम है साहब आपका? 70 रुपए मिलता था। पिंटू मित्तल। पिंटू मित्तल, क्या करते हैं पिंटू जी?
अपनी शो पर रेवड़ी की रेवड़ी की कहाँ पर है आगे? ये रही वहीं की। अच्छा मैं कह देता हूँ मोदी सरकार ने जितना काम करा ना शायद ही अब से 70 साल पहले किसी ने करा हो, नहीं करने का। अच्छा, 70 जी। साल में किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं किया जो मोदी सरकार कर रही क्या है। काम किया? क्या करे, क्यों हाईवे देखो कितना बड़े बनाया, सभी सुविधा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं लगातार, लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। पहले औरतें लेडीज घर से निकल नहीं सकती, रात को 12 11 12, अब रात को 2 बजे निकल लो लेडीज, मजा को टच करते हुए उंगली भी। बताओ और क्या चाहिए मोदी सरकार से, और क्या क्या नाम चाहिए? भैया आपका? मेरा आकाश स्वामी, क्या करते हैं आकाश? मैं बीपीओ में जॉब करता हूँ, नोएडा। नोएडा रहते हैं जी। यहाँ ऑफर आना रहता है कि रहते हैं? नहीं, पहले ऐसे मैं होता हूँ, मेरा ऑफिस आना जाना रहता है, मेरी शिफ्ट है 11 to 8। अच्छा तो मैं यहाँ से अगर 8 बजे निकलता हूँ 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ नोएडा। अच्छा, तो अपने ऑफिस पे डेली आते जाते हैं? हाँ, हाईवे अच्छे हैं। आपके हिसाब से शहर के क्या, मेरठ के क्या बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मेन तो है पार्किंग। हम कहीं भी बाइक पार्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हो नहीं पाता कैसे भी। जैसे यहाँ पे आप दोगे या फिर घंटाघर पे दोगे या आबुल में दोगे, सिर्फ पार्किंग की सबसे मेन दिक्कत है। बाइक खड़ी होता है, वो खड़े होता है, हम निकल नहीं पाते। तो मेन ले रहे पार्किंग की दिक्कत है। पार्किंग मेरठ में सॉल्व हो जाना डेफिनेटली। मेरठ ने ग्रो तो करा है, सिंपल सी बात है। आप हर जगह लाइटिंग देखेंगे, हर जगह सब कुछ देखेंगे, मगर मेरठ में पार्किंग वाली दिक्कत है, ट्रैफिक की दिक्कत भी दिखाई नजर आई। एग्जैक्टली। तो मैं वही आपसे कहना चाहूँगा, मैं मेरठ में जैसे कि हम स्वामी पाड़े से, मेरा नाम आकाश स्वामी है, सिंपल सी बात है। तो मैं चाहता हूँ पार्किंग मेरठ में सॉल्व हो जाए, थोड़ी सी ट्रैफिक पुलिस और ज़्यादा अलर्ट हो जाए, कैसे कैसे करना है। अभी हमारे पास पार्किंग है, कैमरा है, सब कुछ है, रेड लाइट है, सब कुछ है, मगर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है पार्किंग की और ट्रैफिक की, कैसे ट्रैफिक को यूटिलाइज करना चाहिए, तो वो थोड़ी दिक्कत है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसे यहाँ जो प्रत्याशी हैं अरुण गोविल आए हैं, उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अरुण गोविल, यहाँ सपा सुनीता वर्मा है, देवव्रत त्यागी हैं बसपा से, इन तीनों प्रत्याशियों के बारे में क्या सोच रहे मैं बताता हूँ। अरुण गोविल जी का जन्म शीश महल में हुआ है, 7 साल यहीं रहे, मगर उसका तो हुआ है मुंबई। तो वो यहाँ की कंडीशन अभी ऐसे नहीं जानते कि ग्रास रूट प्रॉब्लम क्या होती है। तो ग्रास रूट प्रॉब्लम ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, कि अरुण गोविल जी तो मुंबई रहे हैं डेफिनेटली। तो अब ये है कि बीजेपी सीट से लड़ रहे हैं, हमारा वोट बीजेपी की तरफ, सिंपल सी बात है। आप यहाँ से कोई भी खड़े कर लीजिए, बीजेपी ही जीतेगी। मगर ये मैटर नहीं करता कि प्रत्याशी कौन है? कोई नहीं, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली वही मैटर वो करता है। जैसे कि अरुण गोविल जी है, 17 साल, सिर्फ 17 साल यहाँ रहे हैं, उसके बाद सिर्फ मुंबई चले गए और अच्छे फ़ोन चलाए। अगर उनसे पूछे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, तो वो शायद नहीं बता पाए, क्योंकि वो यहाँ से रूबरू नहीं है। क्योंकि यहाँ से 2 सीट होनी थी, या तो अरुण गोविल जी को मिलनी थी या फिर कुमार विश्वास जी को मिलनी थी। कुमार विश्वास जी ने मना कर दिया, क्योंकि हापुड़ और उन्होंने मना किया है, डेफिनेटली मना किया है। तो हापुड़ विधानसभा से पहले कुमार विश्वास जी ने कुमार विश्वास कैसे रहते हैं? कुमार विश्वास बहुत अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू अरुण गोविल जी। अच्छा, मैं बात बिल्कुल माइक पे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बट ये लगता है आपको? ऐसे यूँ लगता है कि कुमार विश्वास ज़्यादा एक मेहनती इंसान है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बाहरी वाली बात कह रहे हैं कि उनको यहाँ के लोकल मुद्दे नहीं पता होंगे, लोकल मुद्दे नहीं पता है, बाहर के हैं। अगर आप उनसे पूछिएगा कि यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, तो कहेगी जब हम जीत जाएंगे, जब बैठेंगे तब हम देख पाएंगे दिक्कत क्या है, सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेहमान आता है ना, नहीं, मेरा मेहमान, पहली बात तो वो हमारे घर के हैं, पहली बात तो वो हमारे घर के ही हैं, यही मेरठ के ही हैं। लेकिन अगर घर में कोई मेहमान भी आता है ना, उसे कहीं जाना तो घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो सब जगह बताएं। ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उन्हें लेकर के जाएं। जो तो मेहमान को घर का मालिक थोड़ी बना देते हैं। मेहमान, अगर वो मेहमान है तो, लेकिन वो यहीं के रहने वाले हैं। अभी कह रहे थे मेहमान, आप कह रहे हो यहीं के रहने वाले। मैंने कहा यहीं से ही, यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। देखिए अभी आप, इनका कहना है कि भाई अगर वो जीतते हैं, यहाँ के मुद्दे नहीं जानते, यहाँ के मुद्दे हमारे नेताजी ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये नहीं, मुद्दे की बात पे कह रहे हैं कि लोकल आदमी, लोकल आदमी बताता हूँ। आप एक चीज देखिए, कमलदत्त शर्मा अभी मुतरौसा सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, महिमा मान लीजिए, कभी 10 साल भी नहीं रही है वो, उनका जन्म भी वहाँ नहीं हुआ, फिर भी वहाँ का विकास करा गया है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसी उम्मीद है आप लोगों को? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ करेंगे, मोदी जी यहाँ करेंगे। पैराशूट प्रत्याशी बता रहे ना आप उन्हें, पैराशूट प्रत्याशी तो वो भी है। एग्जैक्टली। अरुण गोविल से मैं एक क्वेश्चन पूछ चाहूँगा, आप हमारी मेरठ रणभूमि के बारे में क्या जानते हैं? अगर मैं उनसे क्वेश्चन कहूँ तो शायद उन पर कुछ आंसर ना बने, मगर उनका आंसर ये होगा कि हाँ, शायद हम जब बैठ जाएं, जीत जाएं, तब हम बात करें क्या आपके साथ दिक्कत है क्या नहीं है। मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्किंग की है। आपके मन में ये आशंका है कि अगर वो जीतते हैं तो शायद उनको मुद्दे समझते काफ़ी वक्त लगेगा, इससे मेरठ पिछड़ सकता है, नुकसान नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ जो ना एक जनसंख्या बड़ी अच्छी है। जैसे कमलदत्त शर्मा जी हो गए, राजेंद्र अग्रवाल हो गए,
हमारे अमित अग्रवाल जी हो गए, ये सब बैठेंगे, सब मुद्दे समझाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल कैसे थे नेता? बहुत अच्छा विकास करा उन्होंने। टिकट क्यों काट एज फैक्टर की वजह से टिकट काटा गया उनका। शायद कितनी उम्र है उनकी? शायद 70-72 साल है। इमाम मान ली 76 साल की, उनको दे दिया टिकट। और भी कई प्रत्याशी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि चुनाव में 4000 वोटों से मात्र जीते थे, कहीं परिणाम उसका उलट ना हो जाए, और उसका उलट होने जा रहा है। स्थानीय प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी आई हैं, मेयर रहते हुए उन्होंने बहुत विकास किया है, और कहीं ना कहीं वो जीत के आ रही हैं। उन्होंने क्या करा? एक सेकंड मैं बोलना चाहूँगा आपके विषय के लिए। आप सुनीता वर्मा जी को कब से जानते हैं? भाई सुनीता वर्मा जी को कब से जानते हैं? उससे पहले काफ़ी समय से जानते हैं, वो यहीं की हैं। उनके हस्बैंड भी विधायक रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो स्थानीय है। अरे शोर नहीं, आराम से बात कर रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? अक्षित नाम है जी। अक्षित, आपका क्या नाम है? पूछा। आप लोग ये मेरठ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरठ के रहने वाले हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पुरुषों से बात हो गई है, पहली महिला मिली है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानती है चुनाव हो रहा है इस वक्त? हाँ जी। कौन सा चुनाव हो रहा है? लोकसभा का, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके हिसाब से महिलाओं के क्या मुद्दे हैं मेरठ में? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मेरठ में जैसे हम देखते हैं विमेन के अगेंस्ट थोड़ा क्राइम है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो आई थिंक विमेन सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर मी। और आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में यहाँ जो भी काम हुआ है मेरठ आगे बढ़ा है क्या? आई थिंक योगी गवर्नमेंट के अंडर यूपी एज अ स्टेट बहुत आगे बढ़ा है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम इसे और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अभी जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर पार्टियों को पता है आपको कौन कौन है? हाँ, कौन है? बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल जी जो लड़ेंगे इलेक्शन। समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं एसपी और बाकी पार्टियों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। ऐसा क्यों? बीजेपी पे हमारा सारा फोकस है, क्यों? क्योंकि सारी प्रोग्रेस आई थिंक बीजेपी ही कर रही है इस टाइम पे, और कोई उसके कंपटीशन में है ही नहीं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, कोई भी पार्टी उसके कंपटीशन में नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे। आप क्या नाम है आपने? अक्षित। अक्षित, क्या करते हैं अक्षित? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, यहीं पे हैं कि नोएडा? मेरी कंपनी नोएडा में है, बट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ। बुला रही हैं आपको? क्या हो गया बेटा? जी, शी ऑल्सो नोज मोदी, इसको भी मोदी ही पता है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले भी मेरठ आता था, मेरे फादर और मम्मी मेरठ में ही है, और मुझे 5-5, 6-6 घंटे लगते थे आने के लिए। और अब एक्सप्रेसवे बना है, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी तरक्की करी है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो मुझे अब मिलते हैं वहाँ से जाने में। मुझे भी अभी ऑफिस जाना पड़ता है एक आध दिन, तो मुझे काफ़ी डेवलपमेंट मिला है। और अपना घर भैया कोई नहीं छोड़ता, जहाँ माँ बाप होते हैं वो अपना घर नहीं छोड़ता कभी भी, ठीक है? तो अपना घर मैंने नहीं छोड़ा। मुझे काफ़ी डेवलपमेंट लगा है पिछले टाइम में, जो पहले मुझे नहीं दिखता था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे टैक्स के पैसे हैं, हमारा इनकम टैक्स कट के अभी जैसे अरुण गोविल जो आगे प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? इज़ अ गुड मैन, जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, और वो मेरठ के ही पैदाइश है, ठीक है? ही इज़ बैक टू रूट्स। तो जैसा अभी भैया ने कहा कि वो किसी को नहीं जानते, वो यहाँ के लोकल नहीं है, तो ऐसे तो हमारे डीएम आते हैं, कमिश्नर आते हैं, आईपीएस आते हैं, जिनका कैडर भी यूपी मिल जाता है, होते हैं, साउथ के भी होते हैं कहीं, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता होता मेरठ का, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब। तो मुझे लगता है वो भी अपनी जॉब करेंगे, ठीक है? एंड आई होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ गुड चॉइस, और अरुण गोविल जी जो है अच्छा करेंगे। चलिए भाई, थैंक यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने समझे ये मेरठ के मुद्दे, तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने अपनी बातें कहीं, और लगातार हम और प्रयास करेंगे कि और जगहों पर जाकर और आपको जो अलग अलग लोगों की सोच है, मुद्दे हैं, वो दिखाते रहें, समझाते रहें। अभी मेरठ में आगे और जगह बढ़ेंगे, आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं पंकज। शुक्रिया।